नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशिफल 2022। शनिदेव की नज़र से 2022 में क्या कुछ होगा बड़ा बदलाव, क्योंकि शनिदेव करेंगे राशि परिवर्तन। अभी तक वो मकर राशि में हैं और 29 अप्रैल 2022 को वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अप्रैल से जब वो राशि परिवर्तन करेंगे तो शनिदेव ज्योतिष में 9 ग्रहों में सबसे नुकसानदेह या लाभकारी ग्रह हैं। यानी या तो व्यक्ति को रातों रात राजा बना देते हैं या फिर रातों रात जमीन पर ला देते हैं। कहने का मतलब क्विक रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। कुंडली के किसी भाव पर शनि ग्रह की नकारात्मक दृष्टि हो तो दुर्भाग्य लाता है, और शनि का नकारात्मक प्रभाव आर्थिक रूप से भी परेशान करता है, करियर शिक्षा में भी परेशानी देता है, नौकरी व्यापार में दिक्कतें बढ़ाता है, विवाह संतान के मामलों में विकास नहीं होने देता, तरक्की नहीं करने देता, जीवन में बाधाएं लाता है, खासकर वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर देता है। लेकिन अच्छा फल अगर दे तब आकस्मिक रूप से और विश्वसनीय रूप से नाम, सम्मान, प्रसिद्धि, धन, प्रतिष्ठा सब कुछ देने लगते हैं। तो शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव जीवन पर तब पड़ता है जब ग्रह का गोचर नकारात्मक हो। लेकिन जब आपके लाभकारी भाव में होते हैं तो आप बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो उसके पहले कि आगे बढ़े, आपको बता दें, आपके ऊपर ना तो 7.5 ही चलेगी 2022 से 25 तक, ना ही ढैया। आप इस 2.5 साल में पूरी तरह से आज़ाद हैं शनिदेव की तरफ से। आप बेहतर लाइफ जिएंगे। तो चलिए अब जानते हैं क्या कुछ मिलेगा। तो सबसे पहली बात, शनिदेव कर्म फलदाता है। आपके कर्मों का ही फल देते हैं। और जो वृषभ वाले हैं, इनके जीवन में सब कुछ, जितनी चीज़ें हैं, करियर, विवाह, संतान, नौकरी, व्यापार, धन, सुख, चैन, सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। इसलिए आपको तो लाइफ टाइम शनिदेव का दामन पकड़ के चलना चाहिए। शनिदेव आपके चरित्र का भी प्रभारी होते हैं। तो आप अपने कर्मों के आधार पर शनिदेव को खुश या नाराज कर सकते हैं। वृषभ वालों, उम्मीद आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव अपनी राशि कुंभ राशि में अपने ही घर जाएंगे और 12 जुलाई 2022 से वक्री गति में चलते हुए फिर से मकर राशि में आएंगे और 17 जनवरी 2023 से दूसरी राशि कुंभ राशि में फिर जाएंगे। क्या होगा, कैसे बचे? आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और वर्ष की शुरुआत में आपके 9वें भाव में, यानी उच्च शिक्षा का भाव, आध्यात्मिकता का भाव और भाग्य का भाव में गोचर करेंगे। आपका झुकाव पढ़ाई की तरफ, खासकर जो विद्यार्थी हैं, ज़्यादा रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए वक्त तो बहुत अच्छा है। आपका ध्यान धर्म कार्य की तरफ भी होगा, यानी आप पॉजिटिव सोच के साथ आपका ध्यान जो है भगवान भक्ति की तरफ, यानी सच्चाई की मार्ग की तरफ रहेगा। इस समय आप तीर्थ यात्रा करना, लंबी दूरी की यात्रा करना जैसी चीज़ें हो रही हैं। और करियर में भी आपको अलग अलग तरीके के लोगों से आपका मिलना जुलना होगा। करियर के मामलों में आप आगे बढ़ेंगे और अप्रैल के माह के अंत से जुलाई के बीच तक, यानी 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो आप जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक आपने सीमाएं तय की है कि आपको आगे बढ़ना है, उसमें थोड़ी बाधाएं लाएंगे। तो अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलने में थोड़ी देरी होगी। हो सकता है आपको आपके शनिदेव जो है ना, आप जो कार्य करते हैं, व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, तो आपकी धैर्य की परीक्षा लें। तो शनि की चाल कहता है कि आप सफलता की ओर ही बढ़ेंगे। वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो लोग नौकरी करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको शनिदेव असुरक्षित महसूस करवा सकते हैं पद को लेकर। तो आपको और अच्छे कर्म करने हैं, काम करने, अपने काम पे फोकस करना है। व्यवसायी हैं तो आप बिक्री बढ़ाने के लिए सोचें, ना कि ज़्यादा प्रॉफिट। जितना ज़्यादा सेल कर पाएंगे, धीरे धीरे प्रॉफिट खुद ही बढ़ जाएगा। घर से संबंधित चीज़ें को लेकर थोड़ा बहुत संघर्ष है। गृहस्थ जीवन में संबंधों को लेकर टेंशन है। और शनिदेव का गोचर 2022 में परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य का थोड़ा सा हानि है। खासकर माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
अगर किसी कानूनी मामलों में फंसे हैं तो थोड़ी टेंशन तो रहेगी। तो कानूनी मामलों से निकलने के लिए आप चाहें तो बाहर ही सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ फंसने से फ़ायदा नहीं है। और परिवार के में संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर कोई कानूनी मुद्दा वगैरह बन सकता है। हालांकि स्वास्थ्य के मामलों में आपके लिए वक्त बढ़िया है। कभी कभार सर्दी जुकाम बुखार जैसी छोटी मोटी टेंशन है, लेकिन उनसे भी बाहर निकल आएंगे। अब 12 जुलाई के बाद जब वो मकर राशि में फिर से वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए पूरे साल यानी जनवरी 2023 तक इसी स्थिति में रहेंगे। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो, शनिदेव का सुफल प्राप्त हो? इसके पहले कि आगे बढ़े, दो बातें। एक तो मांसाहार अल्कोहल से दूर रहें, यानी कि मांस मदिरा, और खासकर अगर मान लेते हैं आपके यहाँ ये प्रचलन है बिना खाए रह नहीं सकते, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, कम से कम शनिवार के दिन सात्विक भोजन खाइएगा। तो 2022 के समय एक छोटा सा और बात है जिसका आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पीरियड ऐसा पीरियड है जब आप लापरवाही नहीं कर सकते। तो शनिदेव जो है ना, नौवें भाव में कुंडली के नौवें भाव जिसको हम भाग्य का भाव कहते हैं शुरुआत में, तो अपनी सारी मेहनत का फल इस पीरियड में आपको मिलेगा। और आपके नवम भाव में स्थित रहने से आपके लिए फायदेमंद ये पीरियड है। इस दौरान लोगों को आपके कार्यों को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो रहा है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। सकारात्मक फल है, और भी फल मिलेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार तो कीजिए, क्योंकि शनिदेव का ग्रह का चाल थोड़ा धीमी होता है। लेकिन जब शनिदेव आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में स्थित हैं, तब वो धीरे धीरे आपको सब कुछ दे रहे हैं। इसलिए अपनी धारणाओं में बदलाव लाने की भी संभावना है। मुमकिन है आप धार्मिक परंपराओं से ज़्यादा कर्म पर भरोसा करें, यानी आप कर्म प्रधान हो जाएंगे, और यही तो शनिदेव चाहते हैं। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक दसम भाव में जाएंगे। तब आप जॉब करते हैं या आप व्यवसायी हैं, आपके जीवन में कुछ बढ़िया अवसर भी आएगा। मनचाही नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी। आपके कार्य क्षेत्र में संबंध आपके सहयोगियों के साथ, अन्य सदस्यों के साथ बेहतर होंगे, मजबूत होंगे। थोड़ी बहुत परेशानी है, जैसे कि स्थानांतरण हो सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन अटके हुए कार्य पूरे भी होंगे। प्रबल संभावना है कि आपके हर कार्य सही होंगे। आप क्या करेंगे, मिडिल फिंगर में एक चांदी का छल्ला धारण करें। आप चाहें तो लोहे की छल्ला भी धारण कर सकते हैं, लेकिन मिडिल फिंगर में चांदी धारण करें, वो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल विदा लेते हैं। आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, हमने अपना नया वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसमें आप पूजा पाठ, ग्रह पीड़ा, वास्तु, राशिफल, तमाम जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जरूर आइए और साथ ही अपनी राय भी रखिए। आपका स्वागत है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, और आप गूगल पर भी हमारे वेबसाइट granddharmashanmarg.com सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।